कि पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही है। और पिंटू यादव के शरीर में लाल खून नहीं नीला खून दौड़ता है, नीला खून अपनी बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए। और जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, यह पिंटू यादव अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए मरेगा। ये पिंटू यादव विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आया है। पिंटू यादव अपने अभिभावकों को, अपनी माताओं बहनों की सेवा करने के लिए आया। पिंटू यादव चुनाव लड़े नहीं लड़े, जीतेगा हारेगा ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पिंटू यादव जब तक जिएगा बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, इस आम आवाम अपनी माताओं बहनों के लिए जिएगा। इस धरती पर मैं तमाम अभिभावक नौजवान साथियों के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि, हम लोगों के अभिभावक, बिहार के जन जन के नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी, बक्सर लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया अनिल चौधरी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी माननीय उमा शंकर गौतम साहब, जो इस रामगढ़ विधानसभा की धरती पर, इस नुआव की धरती पर पहली बार आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कुछ कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, भारतीय रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, गरीब शोषित दलित पिछड़ों अकलियतों की रहनुमा, हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखते हुए आज इस नुआव की धरती पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, इस रामगढ़ विधानसभा नहीं पूरे शाहाबाद के जन जन के नेता, रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे पिता आदरणीय अंबिका यादव जी एवं इस मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई जिला अध्यक्ष छोटे लाल राम जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई नुआ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रमेश राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिरहा के गायक हमारे भाई। मौसम खराब है, लेकिन इतने खराब मौसम के बावजूद हम तमाम साथियों और अभिभावकों ने हजारों की संख्या में आप सबने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और अभी इस कार्यक्रम में दिलार नगर के जिला पंचायत सदस्य, जिला परिषद हमारे भाई आंसू जी, अशोक सिंह आंसू जी आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आ जाइए, इधर बैठ जाइए, आ जाइए। साथियों, जितने भी हमारे अभिभावक दूर दराज से आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने 2 बजे से लेकर लगातार 5 बजे तक बारिश होती रही, लेकिन इस बारिश के मौसम में भी आप लोगों के हौसले को यह प्रकृति नहीं रोक पाया और आप लोग हजारों हजार की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए अपने नेता राम जी गौतम साहब को सुनने के लिए, अपने नेता अनिल चौधरी जी को सुनने के लिए, अपने नेता उमा शंकर गौतम, अपने नेता आदरणीय अंबिका यादव जी को सुनने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये सरगा का इलाका है, ये नुआव ब्लॉक का सबसे अंतिम छोर है साथियों, सबसे अंतिम छोर है। जब हम लोग रामगढ़ विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन 16 मई को हम लोग किए थे, तो उस दिन ही ये बात चर्चा हुई थी कि हम लोग
बार बार सरगहा में क्यों पीछे हो जाते हैं? एक कार्यक्रम सरगहा की धरती पे होना चाहिए जहां पे हमारे तमाम अभिभावक, माताएं, बहनें इकट्ठा होकर हम लोग आपस में बातें करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब इतनी संख्या में उपस्थित हुए साथियों, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं सरगहा के वासियों को, नुआव ब्लॉक के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले चुनाव में लगातार अपने वोट से सांसद जिताया, विधायक जिताया। आपके वोट की बदौलत यहां से लोग मंत्री तक बने साथियों। लेकिन इस इलाके में विकास का अगर कोई काम हुआ हो तो आप जरूर बताइएगा साथियों। अगर इस इलाके में एक भी ऐसा कॉलेज का निर्माण हुआ हो जहां पर आपके बच्चे और बच्चियां जाकर पढ़ाई कर सके। एक को कॉलेज खुलल बा सरगहा के इलाका में, खुलल बा पढ़ाई पढ़े खातिर हमारे आपके परिवार का बाल बच्चा बाहर पढ़े जाता ना। एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र इस सरगहा के इलाके में नहीं खुला जहां पर आप अपने बच्चों, आप अपने परिजनों का स्वास्थ्य का इलाज करा सके साथियों। अभी मैं रामगढ़ विधानसभा के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है उन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों की मैंने जांच किया था साथियों। उसी के तहत मैं नुआव ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र पर गया था। सोचिए 1 लाख से ऊपर आबादी का ये ब्लॉक है, लेकिन नुआव ब्लॉक में मात्र 2 डॉक्टर इलाज के लिए हैं साथियों, 2 डॉक्टर। उन 2 डॉक्टरों में भी एक डॉक्टर दांत का है और एक डॉक्टर जो है होम्योपैथ का है साथियों। सोचिए अगर आपको चोट लग जाएगी, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाएगा तो क्या दांत का डॉक्टर इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन 1 लाख की आबादी में आपके लिए सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। इस सरगहा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है डुमडुमा में स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है कि जहां पर आपकी इलाज हो जाए। मैं जांच करने गया था, मैं वहां देखा कि एक हमारी मां वहां प्रसव से पीड़ा से करा रही थी, उस अस्पताल में लेटी हुई थी, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। एक नर्स उस महिला की सिर्फ इलाज कर रही थी। मैंने तुरंत जिला अधिकारी महोदय को फोन लगाया और मैंने कहा कि इस डुमडुमा में स्वास्थ्य केंद्र तो बना है, लेकिन इलाज के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। क्या ये बिल्डिंग हमारे परिजनों की, हमारी माताओं बहनों की इलाज करेगी? तो डीएम साहब ने कहा क्या करें, डॉक्टर की कमी है, मैं किसी को भेजता हूं। सोचिए क्या स्थिति इस सरकार की है, क्या यहाँ के सांसद और विधायक की स्थिति है कि आप अपने वोट से सांसद और विधायक जिताते हैं, लेकिन आपकी उनको चिंता नहीं होती है कि आपके बच्चे, आपके परिवार का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपके बच्चे, आपका परिवार पढ़ाई कैसे करेगा। आप वोट देते जाते हैं, उनको जिताते जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। आपका भाई, आपका बेटा, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, हमारे साहब सांसद साहब, हमारे आदरणीय रामजी गौतम साहब के आशीर्वाद से, हमारे अनिल भैया के आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई एक किसान परिवार से जन्मा, एक किसान परिवार से जन्मा आपका भाई, आपका बेटा चुनाव लड़ा था। आप सबने बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत की, आपने वोट भी दिया, अपने भाई, अपने बेटे को चंदा भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य से साथियों हम लोग चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस सरगहा के इलाके में आते आते हम लोगों ने दम तोड़ दिया साथियों। क्या मजबूरी है, कौन सी कमी है, कौन सी कमी आपके भाई, आपके बेटे में है, कौन सी कमी बहुजन समाज पार्टी में है? हम लोग यही पूछने आपसे आए हैं। क्यों बार बार हम लोग आके सरगहा में चुनाव हार जाते हैं? बार बार, पिछली बार भी हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी 3-4 हजार 8 हजार वोट से आगे जा रहे थे, लेकिन हम लोग सरगहा में आते आते सारा वोट हम लोग का खत्म हो गया। क्या कमी है? एक बार अपने भाई, अपने बेटे को कमी बता दीजिए, उस कमी को हम लोग जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जरूर हम लोगों में कमी होगी, कहीं ना कहीं कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं साथियों। लेकिन आप जिसको वोट देते हैं, आप जिसको विधायक बनाते हैं, इस सरगहा में भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से 2500 वोट आगे थी। इन 4 प्रखंडों में 2500 वोट
भारतीय जनता पार्टी आगे थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक अशोक सिंह है, वो आपके परिजनों के लिए, इस इलाके के विकास के लिए कोई एक काम कर दिया हो तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। कोई एक काम कर दिया हो उन लोगों ने? कॉलेज खुला नहीं, स्वास्थ्य केंद्र बना नहीं, ये आपकी जो नहर है गड़ा चौबे नहर आज तक पक्कीकरण नहीं हुई। ये आपका जो राजबाह है, जिस नहर से आपका गांव जुड़ता है, जो करागढ़ से जो नहर आती है, आज तक ये नहर पक्कीकरण नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, सिंचाई की व्यवस्था हुई नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई नहीं, शिक्षा की व्यवस्था हुई नहीं। जो लोग 10 सालों से लगातार सरकार में है, उनको आप वोट दे रहे हैं और वो चुनाव जीत के अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। साथियों, सोचना आपको है, सोचना आपको है कि कौन आपके परिवार और आपके बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। सोचना आपको है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि इस रामगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं लगातार नहरों की जांच करने गया था। मैंने जो साथी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे उन लोगों को मैंने दिखाया था कि करनासा मुख्य नहर 100 करोड़ की लागत से बनी है। 100 करोड़ की लागत से करनासा मुख्य नहर बनी है, लेकिन नहर बनते ही पूरी नहर टूट चुकी है। साथियों, ये जो वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह और वर्तमान विधायक अशोक सिंह, इन लोगों ने उस नहर में ठेकेदार से 40% कमीशन खाकर उस नहर की दुर्दशा कर दिया है। साथियों, उस नहर की दुर्दशा कर दिया है। ये इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं स्वास्थ्य केंद्र पे गया था, स्वास्थ्य केंद्रों पे गार्ड की बहाली है। मैं गार्ड के लोग, गार्ड की नौकरी कौन करता है, चपरासी की नौकरी कौन करता है? हमारे और आपके गरीब मजदूर परिवार के लोग नौकरी करते हैं। मैं उनसे पूछने लगा कि आपको कितना वेतन मिलता है, तो गार्ड ने बताया कि भैया हम लोगों को 6,500 मिलता है और 12 घंटे हम लोग को ड्यूटी करनी पड़ती है। सोचिए, 12 घंटे की ड्यूटी और 6,500 रुपए। मैंने कागज निकलवाया तो पता चला कि एक गार्ड को सरकार के तरफ से 20,500 रुपया दिया जाता है। 20,500 रुपया दिया जाता है, लेकिन गार्ड को मिलता है 6,500 रुपये। सोचिए, ये 14,000 रुपये एक गार्ड पर कौन खा रहा है? 20 गार्ड स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती में तैनात है, 9 गार्ड आपका नुआव में है, 8 गार्ड आपका जो है डुमडुमा में है और रामगढ़ में 12 गार्ड है। सोचिए, लाखों लाख रुपए गार्ड की तनख्वाह में लूटा जा रहा है। और ये लूट कौन रहा है? यहाँ से जो विधायक बना है और यहाँ से जो सांसद बना है। तो इन भ्रष्टाचारियों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात और बता देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कोई एक फालतू यूट्यूब चैनल जो है खबर चला रहा था। आज से 1 महीना पहले कोई एक यूट्यूब चैनल है, पैसा लेकर उसने खबर चलाया था कि पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहा है। मैं उस यूट्यूब चैनल को भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी चेतावनी दिया था कि भ्रम फैलाना छोड़ दो, नहीं तो पिंटू यादव तुम्हारे पर केस दर्ज कर देगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें और हमारे साहब यहाँ उपस्थित है, मैं उन सबके सामने बता देना चाहता हूं कि पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही है। और पिंटू यादव के शरीर में लाल खून नहीं, नीला खून दौड़ता है, नीला खून अपनी बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए। और जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, यह पिंटू यादव अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए मरेगा। ये पिंटू यादव विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आया है। पिंटू यादव अपने अभिभावकों को, अपनी माताओं बहनों की सेवा करने के लिए आया। पिंटू यादव चुनाव लड़े नहीं लड़े, जीतेगा हारेगा, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पिंटू यादव जब तक जिएगा बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, इस आम आवाम अपनी माताओं बहनों के लिए जिएगा, इन नौजवान साथियों के लिए जिएगा, जो नौजवान साथी दिन रात अपने भाई के लिए, हमारे जो
पिता तुल गार्जियन बैठे, हमारी माताएं बैठी हैं अपने बेटे के लिए दिन रात अपना खाना खाकर भूखे पेट इस रामगढ़ विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। इस रामगढ़ विधानसभा में बदलाव हो। जो 70 सालों से सामंतवादी इस रामगढ़ विधानसभा में कब्जा किए हैं, उन सामंतवाद को उखाड़ने के लिए लोग लगे हैं। मैं जब इनकी आंखों को देखता हूं, इनको चेहरों को मैं देखता हूं, इनके चेहरे और इनकी आंखें मुझे हौसला देती है। और ये हौसला जब तक जिएगा ये बरकरार रहेगा। पिंटू यादव, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि हम सब साथी अपने अभिभावक रामजी गौतम साहब को सुनने के लिए उपस्थित हैं, आप लोग ध्यान से अपने अभिभावक की बातों को सुनिएगा। हमारे आदरणीय रामजी गौतम साहब दिन रात पार्टी के लिए सोचिए, हम लोग एक विधानसभा में थक जाते हैं, साहब 15-15 राज्यों में लगातार चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि बहुजन समाज का जो महापुरुषों का मिशन है, ये मिशन रुकने ना पाए। जो बाबा साहब ने, कांसी राम साहब ने जो मिशन चलाया है, जो बहन जी दिन रात मेहनत करती है, उनकी नीति सिद्धांत रुकने ना पाए। हमारे अनिल भैया दिन रात बिहार में लगातार मेहनत कर रहे हैं कि एक बार बहुजन समाज पार्टी की इस बिहार में सरकार बन जाए, फिर इन भ्रष्टाचारियों की जेल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। जो भी अपने भाई, अपने बेटे को समझकर जो भी त्रुटि हुई होगी माफ कर दीजिएगा। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे जितने भी अभिभावक हैं, माताएं बहनें हैं, उनका चरण छू के प्रणाम करता हूं। नौजवानों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।